ज्यादातर आपने न्यूज सुने होंगे कि कोई रिक्शा वाला का बेटा या बेटी उसने आईएएस क्लियर कर लिया। वो तो आपने एक सुना है जिसने क्लियर कर लिया, उसके पीछे लाखों लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, जिनका सारा दांव पे लगा हुआ था। और जब वो हार हमारे सामने आती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसका नतीजा होता है हर घंटे जाने वाला एग्जाम, हर एक घंटे में। और ये डाटा बताता है कि जब आप सो रहे होते हैं पूरे 24 घंटे के दौरान 28 स्टूडेंट सुसाइड एवरी डे, पूरे 24 घंटे के दौरान 28, यानी कि एक घंटे में एक से ज्यादा। क्लियर हो रहा है? तो इसका सोल्यूशन क्या है? और ऐसा नहीं है कि हमें आप कहेंगे सर ना मेरे को ना मतलब नहीं है इससे, आपको मतलब है, आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वही लोग थे जो आपकी एज में थे, जो मेरी एज में थे। समझ में आ रहा है? और हम में से कोई ना कोई ऐसा इंसान हो जो इस तरह का माइंडसेट रखता हो, जिसने दुनियादारी सब कुछ दांव पे लगा रखा हो। क्लियर हो रहा है? yes. हो सकता है उनमें से आप ना हो, मैं वो इंसान था जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस और बहुत ही जुझारू रहता था। मैंने पिछले वीक में ट्रेनिंग में हमने सिखाया था क्या, एक चीज बताई थी कि टाइम खराब करने से बहुत नफरत होती है। क्लियर हो रहा है? इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नफरत उस इंसान से होता है जो मेरा समय खराब करता है। क्लियर हो रहा है? नुकसान कर दे चलेगा, टाइम खराब नहीं होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग चीजों को लेकर पागल होते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे अक्सर मुझे ऐसे सपने आते हैं कि किसी ने, पिछले बार में दोबारा रिपीट कर देता, किसी ने मुझे, मैं अपने गांव गया, किसी ने मुझे शादी के लिए रोका। मेरा मन नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने सब लोग खूब जिद करी कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैंने सपने में देखा, रिकॉर्ड मत करना, कि मैंने उस लड़के को गोली मारा कि ले ना रहेगा तू, ना शादी करेगा, ना मेरा समय। क्लियर हो रहा है? तो रोक मत। ऐसे होते हैं कई लोग ना, किसी चीज को लेकर बहुत पागल होते हैं, बहुत ज्यादा। और ये वो लोग थे जो आपसे और मेरे से पढ़ने में 1000 गुना ज्यादा बेहतर। यस सर। और हैं, आज भी हैं। आप चेक करना, घर पे जाके डाटा चेक करना, सुसाइड रेट्स विकिपीडिया डाल देना, ये कुछ भी डाल देना, किसी का भी आएगा ना तो उसमें अलग अलग लिस्ट आएंगे। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा, किसान विसान एक्सीडेंट वो तो छोड़ दो, उसकी तो और ज्यादा रेशियो है। वो तो कुछ बेवकूफियत भी हो सकती है कि पीकर गाड़ी चला रहे तो क्या होगा, वही होना चाहिए था, अच्छा हुआ। लेकिन इनकी क्या गलती है? समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़े, जिस आपने जाने अनजाने में जिस इंस्टीट्यूशन की स्टार्ट करी है किरण अचीवर्स, वो एक ऐसा दिशा देगा, एक ऐसा डायरेक्शन देगा, चाहे वो डायरेक्शन मेरे माध्यम से हो चाहे किसी के भी माध्यम से, आपको एक ऐसा डायरेक्शन देगा कि आप अपनी लाइफ में वो मजबूती हासिल कर पाओ जो शायद आपने भी ना सोची। क्लियर हो रहा है? और ये लीड ट्रेनिंग में हम यही करते हैं, हमारा मकसद ये। क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, हमने देखो प्रॉब्लम के ऊपर बात करना तो बहुत आसान होता है आज के समय में। आप किसी में 1000 कमियां गिनवा देंगे, आप समाज में 1000 कमियां गिनवा देंगे, आप गवर्नमेंट में गिनवा दोगे, आप उसमें गिनवा दोगे, आप अपने पेरेंट्स की कमियां गिनवा दोगे, लेकिन आप खुद की कमियों को गिनवा पाते हैं क्या? कभी और गिन भी ले तो उसको सुधार नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कैसे आप अपनी खुद की कमियों को गिने और कैसे उन चीजों की सुधार करें। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन एक बहुत सिंपल ये है कि हम अपने पढ़ाई के साथ साथ इतनी चीजें करें कि हम अपने पैरों पे खड़े रहें। क्लियर हो रहा है? पढ़ाई के दौरान से, मतलब आप क्लास में आए, किसी के साथ आए? अच्छा, बात साथ में। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप चीजों को जो कुछ भी करें अपने दम पे करें। समझ में आ रहा है? तो आपने स्ट्रगल देखी, आपने इनकम देखी, आपने मेहनत देखा, आपने चीजें देखा, लेकिन एक बच्चा जिसने पूरी तरीके से कोने में बढ़ के अपनी पढ़ाई करा है, उसने सिर्फ ये देखा है कि मेरे माँ बाप कहीं से पैसा ला रहे हैं और मुझे पढ़ा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो अब इसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो सोल्यूशन है बहुत सिंपल। आप लोगों ने जाने अनजाने में किरण अचीवर्स की स्टार्टिंग कर ली नहीं कर ली? आपने कोई प्लान किया था क्या कि इस उम्र में आप स्टार्टिंग करेंगे? ऐसा नहीं किया, लेकिन आगे जितनी भी चीजें होंगी वो सब प्लानिंग के तहत होंगी। क्लियर हो रहा है? अब इसमें जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया था कि हमारे 2 मेजर मिशन है। क्लियर हो रहा है? पहला मिशन हमने क्या बताया था? एजुकेशन। क्या बताया था? एजुकेशन में भी किस चीज की एजुकेशन बताई थी? आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, राइट? स्किल्स। बेसिकली हमने किसके बारे में बात करा था? स्किल्स। स्किल्स मतलब वो चीजें जो आज के समय में सीखना बहुत जरूरी है। आज आप ऐसे YouTube पे डालेंगे, ऐसे हजारों वीडियो आ जाएंगे उन लोगों के जो ये कहते हुए पाए गए हैं मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, मैंने इतनी साल तैयारी करी, मैंने वो करी, अल्टीमेट मुझे कुछ नहीं मिला। क्लियर हो रहा है? तो उस केस में आपके पास स्किल्स होने की बहुत जरूरत है। स्किल्स कई तरह के होते हैं, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, सिलाई है, कढ़ाई है, पार्लर है, जो भी चीजें ऐसी हैं जो
मतलब डायरेक्टली आप प्रैक्टिकली सीखते हैं, वो क्या है, स्किल्स टाइप की, राइट। एक गुड न्यूज ये है हम और आप सभी लोगों के बीच कि अब तक हम लोग स्किल्स में किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे थे, मात्र आईटी के ऊपर। और आप में से ज्यादातर लोगों ने जो शुरुआत करी है, ज्यादातर क्या आप सब ने जो शुरुआत करी है वो किससे करा, आईटी से। आईटी यानी कि कंप्यूटर से, जो एक बहुत जरूरी चीज है। इसके साथ साथ एक और जो सबसे जरूरी चीज है, उसके लिए हमारे पास अनाउंसमेंट आ चुका है कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन 1 साल अपना कंप्लीट करेगा तो उस टाइम पे एक और चीज इसमें ऐड होने जा रही है, जो कि होगी इंग्लिश स्पीकिंग। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. और इसके बाद से जो हमारी ट्रेनिंग्स होंगी, कुछ ट्रेनिंग ऐसी होंगी जो सिर्फ इंग्लिश में हुआ। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ना चाहते हुए भी देखो, जिस चीज की जरूरत है उस चीज की जरूरत है। आज भी बड़े बड़े कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी जो आखिरी बात कही जाती है वो इंग्लिश में कही जाती है। आज भी इंटरव्यू जो होते हैं ज्यादातर इंग्लिश में होते हैं। Yes, sir. समझ में आ रही है नहीं आ रही Yes, बात? sir. तो जिस चीज की नीड है वो चीज तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो ये आगे की अपडेट है, मैंने आपको बताया। अब तक हम इतना जानते थे इसके बारे में। इसके आगे जो हम बताने वाले थे पिछली बार जो रह गया था वो क्या था हमारा, इनकम। कि यहाँ पे देखिए, आपने सुना होगा स्कॉलरशिप, ये वो चीजें, वो सब ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम कहते हैं कि यहाँ से आप डायरेक्टली इनकम करना सीखें कि किस तरीके से आप इनकम कर सकते हैं अपनी मेहनत से। और ऐसा नहीं बैठा बिठाए नहीं, अपनी मेहनत से, और समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाना। क्लियर हो रहा है? अब ये चीज कौन कर सकता है? आप में से कईयों के माइंड में हम लोगों की दिक्कत पता है क्या, आए दिन से कि हम लोग अपने आप को ना बहुत कम आके हैं, बचपन से बहुत कम है। Yes, sir. आप में से अगर इस बात को समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा दिमाग से, तो आपको अंदाजा लग रहा होगा। कई बार ना हम लोग जैसे स्टेज पे आना, हम क्लास में तुम जाओ ना, या उसे वो जा भाई जा, बोला जा भाई जा का क्या मतलब, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है? हमें किसी ने बोला नहीं है तो कमजोर नहीं है, हमने मान लिया खुद से ही कि मैं नहीं जा सकता, या मैं नहीं चीजें कर सकता। तो आज मैं आपको एक छोटा सा भ्रम तोड़ने वाला हूं, एक ऐसा भ्रम जो ज्यादातर लोगों ने पाल रखा है कि सफलता के लिए बहुत बड़ी एजुकेशन की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है? ये एजुकेशन नहीं तो कुछ और चाहिए होता है, वो बहुत बड़ी चीज चाहिए होती है, कुछ नहीं चाहिए होता है ऐसा, ठीक है ना? या बहुत टैलेंटेड होने की जरूरत है, ऐसा भी नहीं। समझ में आ रहा है? सफल और कामयाब होने के लिए बहुत बड़ी एजुकेशन या बहुत बड़ा टैलेंट की जरूरत नहीं है। ये बात मैं आपको स्टेज से कह रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एजुकेशन या टैलेंट, आज हम इसको पूरी तरीके से ब्रेक करके दिखाएंगे कि अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ, राइट? हालांकि ये चीज मैं भी मानता था जब मैं अपने स्टूडेंट एज में था, 12वीं में था, सन 2016 में, 14 में, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 8वीं 9वीं या 7वीं या 10वीं जिस भी क्लास में था, उस टाइम पे मैं बहुत शिद्दत से पढ़ा करता था। पढ़ाई बहुत अच्छी करी, अच्छे परसेंटेज भी रहे, क्योंकि ये चीज हम बचपन से मानते थे कि अगर मैं अच्छी पढ़ाई नहीं करूंगा, बहुत अच्छी नहीं करूंगा, तो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं। Yes, sir. जब तक ये मानते रहे हमने पढ़ता रहे। जिस दिन हमें ये चीज समझ में आ गई कि चलो ठीक है, पढ़ाई के साथ कुछ और भी चाहिए होती है, तब भी करते रहे। जितना पोटेंशियल है उतना करते रहो। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? यस सर। तो अब जब हम कोई नई चीज को सीखते हैं तो हमें क्या लगता है कि एजुकेटेड और टैलेंटेड लोग ही कर पाएंगे। Yes, sir. अब जो चीजें मैं आपको इनकम के बारे में बता रहा हूँ, इनकम के बारे में सीधा सीधा अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं थोड़ा सा और आपके दिमाग को हार्ड कर दूं, तो बिजनेस। नाम सुना? यस सर। कैसा आ रहा है दिमाग में? या कुछ बहुत बड़ी चीज है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि हम कैसे कर रहे हैं? हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी तो ये चल रहा है, हमारा तो कोचिंग है, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है, वो सारी चीजें ब्रेक हो जाएगा। कैसे कैसे क्या है, इनकम को आप बिजनेस कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? और जैसा कि हमने बताया था कि मिशन के तहत हमारा क्या है, एजुकेशन तो आपका जो भी पेड था वही है। ये चीज आपके लिए कंप्लीटली कैसा होगा, फ्री, एंड कैसा होगा, ऑप्शनल। फ्री का मतलब ये होता है कि आपको इसके लिए कोई अमाउंट पे नहीं करना होगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? जैसे कई बार अगर आपको बिजनेस के रूप में एक छोटा सा खोखा भी डालना है तो 10, 20, 50 हजार रुपये होना चाहिए। ये सुनो, एक थैली बनवाने भी 8, 10 हजार रुपये का बनता है, उसमें 8, 10 हजार का सामान भी रखेंगे आप। मैं आपको बहुत ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी आप खड़े करेंगे तो 2, 3, 4, 5 हजार रुपये अभी लेगा, वहां से आपको किराया देना होगा। Yes, sir. वहां पे आपको प्रॉपर टाइम देनी होगी। आपको हो सकता है अगर आप पढ़ाई करते हैं, शाम का आपका कोचिंग है, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं, मैं शाम को ठेले लगाता हूँ तो मुझे यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, तभी तो चीजें होंगी। Yes, sir. लेकिन ये सारी चीजों को भी हम ब्रेक कर देंगे। फ्री का मतलब फ्री, नो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शनल का मतलब ऑप्शनल। आप पढ़ाई करते हो, करते रहो, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। जॉब कर रहे हैं, जॉब करते रहो, जो कर रहे हो अपने जिंदगी में जैसे कर रहे हो करते रहो, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बावजूद उसके आप इनकम कर रहे हो।